अगर बीजेपी का सीएम बना तो बब्बर शेर यानी कि पीरजादा मोहम्मद शफी पहनेंगे अपनी कलाइयों में चूड़ियां। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर क्यों कहा ऐसा, चलिए आज फिर से एक बार जनता के रूबरू करवाते हैं हम बब्बर शेर उर्फ पीरजादा मोहम्मद शफी को, जो दहाड़ते तो है शेर की तरह, पर इस पर लगता है कोई दहाड़ काम नहीं है। सर, सबसे पहले आपका फिर से एक बार स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। ये क्यों आपने बोला कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो अगर उनको जीत हासिल होगी जम्मू कश्मीर में, मैं चूड़ियां पहन लूंगा अपने हाथों में, तो लगता है वो जरूर चूड़ियां पहनने का समय आएगा। क्या कहेंगे, आखिर दिक्कत क्या अगर बीजेपी का सीएम आता तो? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। मैडम, मैं एक चीज बताऊंगा, उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को नफरत है भाजपा के साथ, ये नहीं वो जुलूस जल से जुलूस करते हैं तो उसको लोगों को मोहब्बत है। उन्होंने लोगों के साथ वादा किया है, वो सारे वादे आज तक झूठे निकले, कोई वादा सच नहीं निकला है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ उन्होंने वादा किया है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे। सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। किस लिए बन जाएगा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, उनका कहाँ पता है। इसलिए मैंने बोला, यही तो बोल रहे थे बाहर यूपी को लेकर भी कि क्लीन स्वीप होगा भाजपा का, पर देखा जाए कहीं ना कहीं पंजाब में तो कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं रहा। पंजाब में बल्कि 4 और राज्यों में भी कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। उनको पता है। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस की ये कारकर्दगी इसके सामने आई है? मैडम, मैं बताऊंगा, ये इसीलिए बोल रहा है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है। कांग्रेस वालों को क्या है, मशीनरी उन्हीं के पास। अच्छा। सब कुछ उन्हीं के पास। पंजाब में क्या हुआ सर? तो वो उनको सरकार से पूछना। पंजाब में क्या हुआ बताओ ना, अगर आप कह रहे मशीनरी, मुझे लग रहा है उस पर भी गड़बड़ी हो गई। पंजाब में उन्होंने सोच लिया कि पंजाब में इसलिए उन्होंने किया है कि अगर हम वहां जीतेंगे तो इस पे धांधली हो जाएंगे, क्योंकि ये बताएंगे भाजपा वाले ने चोरी किया है। अच्छा, तो मुझे शक हो रहा है कि उसमें कोई धांधली होगी। जो 4 राज्यों में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ है, लग रहा है कि धांधली हुई। हाँ। किस तरह की धांधली हुई? मुझे लग रहा है धांधली होगी। तो फिर किस तो तरह आप देखना, फिर आप किस तरह से रविंद्र राणा जी ने क्यों बताया उससे इलेक्शन से पहले कि 4 जगह हम जीतेंगे, उनको कहाँ पता है? आपने देखा वो इंटरव्यू रविंद्र राणा जी ने जो दिया कि 4 जगह जीतेंगे। इसी तरह तो वो जम्मू कश्मीर के लिए भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर भी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और भाजपा का ही सीएम बनेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पहले से सोच रखा कि सीएम तो बनेगा। अब जितना मर्जी छटपटा दीजिए, कांग्रेस जितना मर्जी छटपटा, पीडीपी जितना मर्जी, एनसी जितना मर्जी कटाक्ष करे, पर लगता है जिस तरह से पहले आपने कहा कि रविंद्र राणा जी ने कहा 4 राज्यों में सरकार आएगी, तो वही आई। यूपी में सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से दोबारा जो वहाँ की जनता ने है विश्वास जताया। तो लगता है आपको कि आपने जो शब्द बोले हैं कि अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में आती तो मैं चूड़ियां पहनना, ये ना हो कि समय आपको चूड़ियां पहनने पे मजबूर हो जाए आप भी? मैंने वादा दिया, इंशाल्लाह अगर अल्लाह बचाए ये हो गया, यही पे आऊंगा। अगर ये हो गया, अल्लाह बचाए, मैं अपने हाथ में चूड़ियां लगाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो उनको मैं चूड़ियां पहनाऊंगा। अच्छा, नहीं हुआ तो आप चूड़ियां पहनाएंगे? हाँ, ये फिक्रा तो अधूरा रह गया। हाँ, ये याद पहन लेंगे क्या आपके कहने पे वो चूड़ियां? कौन? ये तो आप कह रहे हैं, वो रविंद्र राणा जी थोड़ी ना कह रहे हैं। आप देख लेना, मैं उस टाइम उधर ही जाऊंगा जिस टाइम वो समय आएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उस टाइम मैं उधर जाऊंगा। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की किस तरह से इलेक्शन, जिस तरह से कहीं ना कहीं सरगर्मियां शुरू हो गई हैं? आप तो काफी बताते हैं, भाजपा के पीछे लगे रहते हैं, उनकी कारकर्दगी है, जहाँ पर नई सही है या युवाओं के मुद्दे आप उठाते रहते हैं, पर उसका असर कांग्रेस पर क्यों, लोगों पर क्यों नहीं मिला? क्यों कांग्रेस 4 राज्यों में सामने नहीं उभर कर आई? क्यों मैडम, मुझे उस रियासतों पर बात नहीं करना है। मुझे जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये आखिरी सांसें तक मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। और जम्मू कश्मीर का युवा है, उनकी लड़ाई, और जम्मू कश्मीर का डिलीवेजर, कैजुअल लेबर या एसपीओ या जम्मू कश्मीर का पुलिस या जम्मू कश्मीर के गरीब जनता, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, ये जंग लड़ता रहूं, ये आखिरी सांसें तक ये जंग लड़ते रहूंगा। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा।
पीरजादा जी, जो लोग 25-25 साल से लगे हुए हैं, 30-30 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि उम्र भी अब रिटायरमेंट पे है, तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का भी तो इसमें योगदान है ना। जो आज ये लोग अपने हक की बात करें तो सिर्फ भाजपा को ही क्यों टारगेट किया जाता है? भाजपा तो अब सत्ता में आई ना, पहले गठबंधन रही, जो सरकारें पहली रही, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उन्होंने भी गलत किया डेली वेजर्स के साथ? हमारे जितने भी जो अस्थायी कर्मचारी उनके साथ, हम एसपीओ की बात करें, हम होमगार्ड्स की बात करें, हम जितने भी नरेगा के उनकी बात करें, आप डेंटल सर्जन की बात करें, एक ही पार्टी पर क्यों ठीकरा फोड़ते हैं आप? मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने रोजगार दिया उनको, क्या इनके पास दम नहीं है उनको रेगुलाइज करने का? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ही मैंडेट है उनके पास। मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो जितनी भी डिलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, J&K में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज करो। 10-12 हजार उन्होंने पीडीडी का रेगुलाइज किया है। तो इंशाल्लाह मेरा कुछ यही रहेगा, पूरे J&K का डिलीवेजर, चाहे कैजुअल लेबर हो, डिलीवेजर हो, एसपीओ हो, या जम्मू कश्मीर का पुलिस, जो 17,000 उनको रिस्क अलाउंस मिल रहा है, ये जंग लड़ते रहो। पर एक चीज़ है, लोग भी कहते हैं, काफ़ी पत्रकार भी आपकी जब इंटरव्यू करते हुए कहते हैं, जनता भी अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं, आप अपने आप को मशहूर करने के लिए मीडिया में आते हो, आप ऐसे हवा में बातें फेंकते हो। मैडम, मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। पब्लिसिटी के लिए वो करेंगे जो कुर्सी के लिए भूखा है। मुझे इतना लोग मोहब्बत प्यार करते हैं, इज्जत कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं मेरे लिए, पूरे J&K, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मोहब्बत और प्यार करते हैं मेरे से। मुझे लोगों की दुआएं चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मुझे मेरी माओं का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, मेरे फैनों का। अगर कुर्सी नहीं चाहिए तो किस तरह से जनता के काम करेंगे, युवाओं के काम कैसे करेंगे? जो कुर्सी पर जो भी सरकार आएंगे, आप कैसे करेंगे? जो भी सरकार आएंगे उनसे मैं हक छीन के लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कैसे छीनेंगे आप हक, बताइए? लूंगा, उनसे हक छीन के लूंगा। आज तक जो लोग डेली वेजर लगातार वो अपना हक नहीं ले पा रहे, वो लगातार इंशाल्लाह उनका दिलाऊंगा हक। कैसे दिलवाएंगे? आप देखना, कुछ दिन के अंदर अंदर कैसे दिलवाएंगे? ऐसा इनकलाब लाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा। लोग कहते हैं कहा क्या बब्बर शेर, वो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, आप क्यों इनका बब्बर शेर बोलते हो? आप इनका असली नाम बोलिए। ये तो उन लोगों ने नहीं दिया है जो ये बोल रहे हैं, ये पहले अल्लाह ताला ने दिया है। वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब सियासत में अल्लाह ताला को क्यों बीच में लाते हैं? लोगों का ये नहीं, मैंने सबसे पहले उन्हीं का दामन, अल्लाह ताला ने तो सियासी पार्टी, मैडम, मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का दामन थाम लिया, उसके बाद मैंने सियासत का दामन थाम लिया। जो सियासत वाले उनका ये अल्लाह ताला का दामन नहीं थाम लेते हैं। मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का दामन थाम लिया, उसके बाद ने भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन। मानते हैं ना आप, जो लोग आप कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जनता के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नाइंसाफी करते हैं युवाओं के साथ, वो रब से डरते नहीं, ये तो मानते हैं ना आप? फिर वो रब से नहीं डरते। आप डरते तभी आप, मैं उससे डरता हूँ, मैं उसी से डरता हूँ, और किससे डरूंगा? वही मेरा जान लेने वाला है, वही मेरे बचाने वाला है, वही मुझे रक्षा करता है। रविंदर राणा से क्या आपको, आप बार बार उनको कहते हैं आप चूड़ियां पहनाने की? कोई मैडम, वो मेरा रविंदर राणा जी भाई है, मुझे यही दुश्मनी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। रविंदर राणा ही क्यों, सिर्फ वो तो मालिक है ना, J&K का मालिक है, उनके पास बहुत ही मैंडेट है, उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का बोलूंगा, किसको बोलूंगा? पर एक चीज जरूर बोलूंगी, आप कांग्रेस पार्टी से है ना? मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ कहते हैं, मानते हैं ना कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का इतना ग्राफ क्यों गिर चुका है? यानी कि जनता का विश्वास नहीं रहा कांग्रेस पार्टी पर। मैडम, क्या चल क्या रहा है कांग्रेस में? क्योंकि एकदम से चारों राज्यों में ये हालत हुई है, और जम्मू कश्मीर में भी लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा ही हालत। मैडम, आप देखना, कुछ दिन के अंदर आएगा। अल्लाह ताला ने आपको छुमंतर होगी। नहीं, आपको भी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, मुझे भी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। कुछ दिन के अंदर अंदर दिखाऊंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेंगे। कैसे उभरेंगे? इंशाल्लाह 4 राज्यों में तो क्लीन स्वीप का इंशाल्लाह दिया वहां से। इंशाल्लाह। जम्मू में कहा? जम्मू के लोग आजाद साहब आ गए, हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, आप देखना कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेंगे। कैसे उभरेंगे जब घर के अंदर ही आप लोगों के झगड़े चल रहे हैं? कांग्रेस वर्सेस गुलाम अहमद मीर चल रहा है, और जब घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े, कोई झगड़ा नहीं है, ये तो घर में तू हो रहा है। तो ये तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहे। आप देखना, गुलाम नबी आजाद साहब पूरे हिंदुस्तान का लीडर है, गुलाम अहमद मीर साहब
वो J&K का लीडर है। इंशाल्लाह अगर फिर कभी एक मंच पर दोनों इकट्ठे क्यों नहीं दिखते हैं? जहाँ पर गुलाम नबी आजाद साहब होते हैं वहाँ पर गुलाम अहमद मीर नहीं दिखते, और जहाँ पर गुलाम अहमद मीर होते हैं वहाँ आजाद साहब नहीं दिखते। मैडम आजाद साहब एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीर साहब काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हो रहा है। कहाँ मजबूत हो रहा है? आपको लगता है भाई मजबूत हो रहा है? कुछ दिन के अंदर अंदर सच्ची और सच्ची बता, ईमान से बताओ, आप अल्लाह ताला को मानते हो, हाजिर नजर रख के आज बात करो, क्या लगता है कांग्रेस मजबूत होगी? 4 राज्यों में तो उड़ा दिया, उड़ गई कांग्रेस, नामो निशान नहीं रहा। अब तो लोग ढूंढ रहे हैं ये ना आने वाले समय में हो कांग्रेस एक पार्टी थी में चली जाए, यानी लोग कहें कि एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं। कोई बात ये हम नहीं कह रहे, हम तो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। नहीं मैडम, आप देखना आगे आगे होता है क्या, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जिसको खुदा ने बनाना है उसको बनाएगा वो। ये नहीं मैं बताऊंगा भाजपा वालों का, चीफ मिनिस्टर का, कांग्रेस वाले का। तो जिस तरह पंजाब में तो बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को, पर वहां पर आपने तो पूरी तरह से झाड़ू लगा दिया। चलो, और साथ ही 4 राज्यों की बात करें तो मैडम मैं J&K की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं सब लीडरों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, कांग्रेस लीडरों से। असर कहीं ना कहीं वहां से आता हवा तो कोई हवा नहीं आएंगे J&K में, कोई हवा नहीं आएंगे जब तक कश्मीर धरती पर, J&K धरती पर बब्बर शेर जिंदा है, सत्ता में नहीं, कोई हवा नहीं आएंगे। आप सत्ता में नहीं है, आप कोई अभी कोई आपको कोई कुर्सी नहीं मिली या कोई पोस्ट नहीं मिली है, आप किस तरह से J&K युवाओं को, उनके युवाओं को या हमारी जनता को आप हक दिलाएंगे? हम यही आपसे पूछना चाहते हैं। अब रब का नाम लेते हैं, उसमें कोई दुराहे नहीं, रब का नाम, रब हर एक के साथ है, उसको मानना भी जरूरी है, उसका नाम लेना भी जरूरी है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले रब है। जिसको रब इज्जत देंगे ना उसको कभी नहीं वो छोड़ेगा नहीं, जो उसका दामन थाम। आप देख लेना, रब ही उनको दिल में पहुंचाएंगे, तो तभी ये किसके दिल में पहुंचाएंगे? ये जो भाजपा वालों के दिल में, तभी हमारा डिलीवरों का, कैजुअल लेबरों का जाके भाजपा के दिल में, तो बाकी लोगों के दिल में नहीं होना चाहिए। जितने भी नेता, जितनी भी पार्टियां, सरकार तो इन्हीं के हाथ में। कम से कम उनको पछतावा तो हमने किया क्या, आज लोग भुगत रहे हैं। भाजपा, चाहे भाजपा की सरकार के, चाहे जो भी सरकारें हुई, उनके दिल में भी कोई ना कोई तो ऊपर वाला कोई ऐसा डाल दे, करिश्मा हो कि उनको तरस आए। उनको शर्मिंदगी हमने क्या किया आज तक? उनको पता है। आप देखना आगे आगे होता है क्या, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी मैडम आप देख लेना, इंशाल्लाह हम कहाँ तक पहुँचेंगे। लगता है आपको यकीन है कि कहाँ तक पहुँचेंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा है, नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। जी जी, इज्जत देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, बिल्कुल, जो उसका दामन थाम लेंगे। पर वो भी जरिए बनाता ना सर, वो भी तो जरिए बनाता, सोर्सेज बनाता है, तो उसी के जरिए है ना। हाँ। जरिया तो उसी का है। पर कांग्रेस में तो कभी आपका नाम किसी ने नाम भी ना, कभी अभी किसी कार्यक्रम में आपको दिखा? मैडम मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ताला की सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्यों नहीं आप पार्टी से हटकर अलग से इंडिपेंडेंट आप लोगों की मदद करो? पार्टी का नाम जरूरी है। मुझे अल्लाह ताला ने बोला यही, इसी का दामन थाम लो, कांग्रेस का। हाँ लगता है दामन थामा तो है, अगर अल्लाह ताला ने बोला तो फिर क्यों नहीं आगे का भविष्य आप देख पा रहे? आने वाले समय में जो हालात देख रहे हैं, क्यों नहीं आप देख पा रहे? मैं तो वो दलाल नहीं हूँ, आज कांग्रेस पार्टी में हूँ, कल दूसरी पार्टी में। वो उनको बोलना जम्मू कश्मीर का दलाल है, एक पार्टी से निकलता है दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। जी जी, मैं कुर्सी के लिए यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, जो 30-30 साल का, 25-25 साल का अपना करियर छोड़ के दूसरी पार्टियों का दामन थामा, वो दलाल है। वो दलाल है। फिर क्या है, उन्होंने लाखों रुपया हिस्सा, खरबों रुपया से पैसे कमाए, आज दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं क्यों ज्वाइन करूंगा? अब चिपके रहेंगे मैं ऐसे लड़ते रहूंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी आएंगे या नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हालात हो, पार्टी के साथ भी वफादारी निभानी चाहिए। हाँ वफादारी होना चाहिए। अब निभाएंगे वफादारी निभाऊंगा। पर जो मुद्दे हैं किस तरह से हल होंगे आप ही बताइए। चलिए आप बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, आप कहते हैं मैं वफादार हूँ, अल्लाह ताला आपके साथ है। देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर वो भाजपा वालों का प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश का। वो मेरा नहीं। ये बात नहीं आप कैसे, वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश का। जब प्रधानमंत्री बनकर आते पूरे देश के, तो एक पार्टी के, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, सबों का, पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्या वो मेरा बात नहीं मानेंगे? बिल्कुल, क्या मेरा बात नहीं सुनेंगे? आपकी बात पहुंचेगी तो सुनेंगे ना। वो हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी, वो हमारा बात सुनेगा। उनसे सबसे पहले मेरा बात सुनना चाहिए। क्यों मैंने घर के लिए नहीं निकला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के लिए निकला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए निकला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के डिलीवरों के लिए निकला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का एसपीओ के लिए निकला हूँ।
तो आपको लगता है ये सारे जिनके नाम लिए आपने आपका साथ देंगे, युवा आपका साथ देंगे, यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता आपकी साथ देगी जिस विजन आप एक काम करो, जितना भी खर्चा हो जाएंगे एक दिन मेरे साथ आओ, आप देखना जहां जहां मैं जाता हूँ खर्चा होगा मतलब नहीं, आपके जितनी भी खाना पीना रहना सहना वो मैं बर्दाश्त करूंगा। थैंक यू, पर हम कर सकते हैं ऐसी बात। आप तो हमारी नहीं, बहन हम तो है। खुद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। आप तो हमारी बहन है, आप आ जाओ मेरे साथ, आप देखना जहां जहां मैं जाता हूँ आपकी दुआ से, सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आपकी दुआ से जहां जहां मैं जाता हूँ हजारों की तेज भीड़ होती है, मेरे लिए दुआ देती है, मेरी माएँ दोस्त है, रफीक है, बच्चे बच्चे जी जी, जहां जहां छोटे बच्चे 3 साल का 4 साल का बच्चे। शफी साहब, ऐसा करिश्मा हो जाता है कि भाजपा डेली वेजर्स के मुद्दे को हल कर देती है, भाजपा जितने कैजुअल लेबर्स के मुद्दे को हल करती है, भाजपा जो है अगर जितने भी नरेगा के उनका कोई काम कर देती है, भाजपा एसपीओ की मांगे पूरी करती है, होमगार्ड्स की मांगे पूरी करती है, तो फिर जीत तो पक्की है ना भाजपा की। फिर क्या करे, फिर आप पक्का चूड़ियात भी पहनाऊंगा और उनके लिए दुआएं भी दूंगा। क्या बात, क्यों? ये उनका हमारे जम्मू कश्मीर के मजलूमों का मसला हल किया है, उनके लिए दुआएं दे रहा हूँ, कभी नहीं बताऊंगा, चलाऊंगा नहीं, फिर नाराजगी नहीं होगी, नाराजगी नहीं होगी, पक्का वादा है आपके साथ। पक्का, हाँ जी जी। अगर मुद्दे रविंदर राणा जी अगर आप सुन रहे हैं तो पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर की आवाज जरूर सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बनता है तो मैं अपने हाथों में चूड़ियां पहनूंगा, और अगर नहीं बनता तो रविंदर राणा जी के बाद कलाई में चूड़ियां पहनाएंगे। यही बोला ना सर आपने? मैं भाजपा वालों को भाजपा वालों को ही कह रही हूँ। हाँ, भाजपा वालों को। पर आप रविंदर राणा से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत रखते हैं उनको। वो तो भाई है, मैंने बताया ना, मेरे यही दुश्मनी है, हमारे झेंड के लिए कुछ मेहरबानी करो आपके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, झेंड के लिए कुछ करो, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ करो, जो पीजी करके डिग्री करके आज घर घर के ठोकरे खा रहे हैं, आज वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और जितनी भी वाइन शॉप है, मैं रविंदर राणा जी से कहना चाहता हूँ, जितनी भी वाइन शॉप है झेंड के में वो भी बंद करो, क्योंकि हमारे पहले से ही हमारे जम्मू कश्मीर का युवा तबाह हो चुका है, हमारे जम्मू कश्मीर का युवा बर्बाद हो चुका है। बराए मेहरबानी करके ये जितनी भी वाइन शॉप है झेंड के में वो भी बंद करो। क्या कहना चाहिए जाते जाते जम्मू कश्मीर की जनता को और युवाओं को? क्या मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे बेटा हो बेटियां हो, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप के नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे वो दूर रह जाए। जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को मेरा खून का कतरा कतरा भी लग जाएगा वो भी देने के लिए तैयार। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर। हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं होता किसी की इंसल्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी बात की बात को रखने का अधिकार है, तो हम उसे उससे वंचित नहीं रख सकते। जब भी पीरजादा मोहम्मद शफी जम्मू आते हैं हम ज़रूर उनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि शायद किसी ना किसी व्यक्ति की बात प्रशासन और सरकार के कानों तक पहुंचे, किसी ना किसी की व्यक्ति का बात का असर इस कदर हो जाए कि किसी का भला हो जाए। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा, कहीं ना कहीं चेतावनी हुई है कि अगर भाजपा का जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं बनेगा तो ये भाजपा के नेताओं को चूड़ियां पहनाएंगे। तो अगर भाजपा का जम्मू कश्मीर में सीएम बन जाता है तो मैं अपनी कलाई में चूड़ियां पहनूंगा। समय समय की बात है जनाब, देखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हर डेली वेजर्स के साथ खड़े हैं, हर उस युवा के साथ खड़े हैं जो सड़कों पर है, हर जनता के साथ खड़े हैं जो अपनी आवाज़ को लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से बुलंद करते आ रहे हैं। अब देखना ये है, रब का बंदा है, रब को मानने वाला है, कोई दुराहे नहीं है। जिसने रब की डोर पकड़ी है तो एक दिन ज़रूर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, चाहे वो कोई भी हो। हम इनकी बात नहीं कर रहे। लोग शायद सोचते होंगे किसका इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग मैसेज भी कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। है तो ये भी हमारे अपने, है तो ये भी एक इंसान है, इनको भी पूरा कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है अपनी बात को रखने का, तो फिर क्यों हम उनको उनके अधिकार से वंचित करें। सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना इनका काम है, और बाकी छोड़ते हैं समय पर कि समय किस कदर करवट बदलेगा ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।